अमरी अल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैं अपने तमाम उमूर को अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह अपने बंदों की तमाम ज़रूरतों से वाकिफ़ है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कोई क़ुव्वत कोई ताकत दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर क़ुव्वत और ताकत है तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद, उसके वसवसों, उसके कीनों, उसके हसदों से भागकर अल्लाह की पनाह में जाता हूँ। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान ने कहा है कि इंसान का कोई दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है तो वो शैतान है, जिसने कसम खाई है कि मैं मिसलीड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मदद से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअमा बिश्शुक्र। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस तरह से अल्लाह की हम्द फरमाते हैं। अल्लाह के लिए हम्द है, और अगर सही हम्द है तो उसकी नेमतें ज़रूर होंगी। जैसे कि उसको प्रेज़ करना है, जैसे कि उसकी हम्द की जाना चाहिए। अगर सही हम्द है तो अल्लाह अपनी नेमतों को नवाजेगा। वन्निअमा बिश्शुक्र। और जब नेमतों को नवाजेगा, शुक्र लाजिम हो जाएगा, शुक्र वाजिब हो जाएगा। नहमदुहु अला आलाए कमा नहमदुहु अला बलाए। हम हम्द करते हैं अल्लाह की उसकी नेमतों पर। इतनी नेमतें, इन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा। अगर गिनना चाहो तो कोई कंप्यूटर कोई गिन ही नहीं सकता। इंसान के वजूद में जो ज़ात परवरदिगार ने नेमतें दी हैं, अगर इनसे वाकिफ़ हो जाए इंसान तो इसे पता भी नहीं है। न सिर्फ हम उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं, बल्कि उसकी नाजिल करदा बलाओं पर भी शुक्र अदा करते हैं। ये बहुत ही इंसान के मारिफत की उरूज है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इंसान की दो हालतें हैं। एक अच्छी हालत है, रिज़्क़ भी खुदा ने दिया है, बच्चे भी हैं, सेहत भी है, नेमतों पर नेमतें हैं। उन नेमतों में शुक्र अदा करना ही चाहिए। दूसरी हालत है, इंसान कभी परेशान होता है। ये दुनिया है ऐसी, इम्तिहानात होते हैं, बलाएँ नाजिल होती हैं। मौला फरमाते फिल अय्यिल अहालैनि अन अशकुर। परवरदिगार, इन दो हालतों में कब मैं तेरा शुक्र अदा करूँ? जब नेमतें मिल रही हैं तब शुक्र करूं, या जब इम्तिहानात हो रहे हैं तब शुक्र करूं? मौला फरमाते हैं, ऐसा मालूम होता है कि नेमतों में तुझे भूल जाने के इम्कानात हैं, लेकिन जब परेशानियां आती हैं तो मैं तुझसे करीब हो जाता हूँ। इन्हें इसको कहते हैं पॉजिटिव लुक। न ज़िंदगी में हमेशा से मुस्बत सोचना। अगर मुसीबतें आएँ तो बजाय इसके कि परेशान हो जाएं, उस पर शुक्र अदा करें, इसलिए कि अल्लाह से करीब कर दें। वो नेमतें जो अल्लाह से दूर कर दें वो नेमत नहीं है। वो बलाएँ जो अल्लाह से करीब कर दें वही नेमत है। यहाँ पर भी मौला अमीरुल मोमिनीन ने नहमदुहु अला आलाए, हम उसकी नेमतों पर हम्द करते हैं, कमा नहमदुहु अला बलाए, उसी तरह से शुक्र अदा करते हैं, उसी तरह से हम्द करते हैं जिस तरह से उसकी बलाओं पर। उर्दू में बला अलग है, अरबी में बला अलग है।
अरबी में बला के माने इम्तिहानात, टेस्ट। ये दुनिया ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूट्स की है। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कुरान कहता है कि अगर हमारी सिटीज़नशिप में आना है, इस्लामिक सिटीज़नशिप में आना है, तुमको हमें बुला रहे हैं प्लेजर के लिए नहीं, तुमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा नहीं, तुमसे इम्तिहान लेंगे। हत्ता अगर सब कुछ है तब भी इम्तिहान है, अगर नेमतें भी हैं तो तब भी इम्तिहान है कि अल्लाह देख रहा है कि ये बंदा इतना देने के बाद अपने हाथों को उन मुस्तहकीन तक खोला है या बंद कर चुका है। तो अल्लाह की नेमतें भी इम्तिहान है। वनस्तईनुहु अला हादिहि नुफूसिल बिता अम्मा उमिरत बिह। अजीब व गरीब ताबीर है। इंसान जब कभी उससे किसी काम के लिए कहा जाता है, रिएक्शन उसका बहुत स्लो होता है, बहुत आहिस्ता से चलता है। मौला भी ये फरमाते हैं, परवरदिगार ऐसे नुफूस से जो तेरे अम्र पर, तेरे हुक्म पर चलते हैं तो बहुत रेंगते हुए चलते हैं। अलबिता अम्मा उमिरत बिह वस्सिरा अम्मा नुहियत अन्ह। जब कहा जाता ना करो फ़ौरन जल्दी करते हैं। ऐसे नफ्सों पर इंसान को बहुत होशियार रहना है कि जब अवामिर आते हैं तो रेंगते हैं, जब हुक्म होता है ना करने पर वो बहुत तेज़ी से, जैसे कि बताया गया ना जाओ दरख्त के करीब तो गए, जल्दी गए, तेज़ी से गए। ये इंसान की नुफूस में मौजूद है। वनस्तग़फ़िरुहु मिम्मा अहात बिही इल्मुहु व अहसा किताबुहु। हम मग़फ़िरत के तलबगार हैं उन तमाम उमूर में जिसका इल्म ज़ात परवरदिगार को है। इतने गुनाह के इंसान गिन नहीं सकता, इनको पता भी नहीं कि कितने गुनाह हो जाता, सुबह से शाम तक, कभी कानों से, ज़बानों से, आँखों से। और इसका शुमार सिर्फ वही कर सकता है रोज़े क़यामत, जब नाम अमाल सामने आता है। मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। क्या हो गया इस किताब को, छोटी छोटी चीज़ भी इसने छोड़ी नहीं है। ये नाम अमाल जब आते हैं सामने, शौक हो जाता है इंसान की, इतनी बारीक बीनी से। फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। हम गवाही देते हैं कोई खुदा नहीं है, कोई परस्तिश के काबिल नहीं है सिवाय ज़ात परवरदिगार की। वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अल्लाहुम्मा सल्ली। हम गवाही देते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुहु व रसूलुहु। ये इस्लाम की खुसूसियात में से खुसूसियत है। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म इब्नुल्लाह का कॉन्सेप्ट पेश करती है, लेकिन हमारे पास नमाज में जब गवाही रिसालत देते हैं तो पहले उनकी अब्दियत की गवाही देते हैं। पहले वो बंदे थे तो रिसालत मिली। वनशहदु अन्ना अलय्यन व अबनाअहुल मासूमीना हुज्जजुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हम गवाही देते हैं इमाम अली और उनके 11 इमाम इंसानों की हिदायत के लिए हुज्जत खुदा है। उसीकुम इबादल्लाह व नफ्सी। मैं अपने नफ्स को, आप तमाम को दावत ब तक़वा देता हूँ, यानी मैं ख़ुद और आपको भी। तक़वा एक ऐसी हालत का नाम है जो इंसान में तारी हो जाती है। मसलन हमारी ज़िंदगी का महवर दुनिया है बहुत ज़्यादा। हम जब कोई भी काम करते हैं, बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, कोई रसूमात है, मजलिस है वग़ैरह, ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमारा महवर लोग होते हैं। मोमिन का महवर लोग नहीं होता है।
मोमिन का महवर यह है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, वही है तकवा। यानी अपनी ज़िंदगी को अहकाम खुदाबंदी में ढाल लेने का नाम तकवा है। यानी गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको, जिसकी हवा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो उठे बैठे इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु बिज़ालिका उमिरतु अना उहद्दिरुकुम दुनिया अल-फ़ानिया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मैं अपने आप को, आप तमाम को इस फ़ानी दुनिया से वार्न करता हूँ जो ख़त्म होने वाली, कोई बाकी चीज़ रहने वाली नहीं है। हमारे सामने जितनी क़ुव्वतें थी, हमारे सामने ऐसी मालूम होती थी कि उस क़ुव्वत को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, वो भी ख़त्म हो गई। इसीलिए कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को फ़ना है। अगर बका है तो सिर्फ वजह परवरदिगार को है। अगर इंसान चाहता है अपने वजूद को बाकी कर ले, उसी वजूद में अपने आप को ढाल ले, तो फिर बाकी हो जाएगा। अगर पानी का कतरा यहाँ पर कहीं डाल दें, थोड़ी देर के बाद एवापोरेट हो जाता है, जिसको फ़ना कहते हैं। लेकिन उस कतरे की बका कब है? जब इसको समंदर में डाल दिया जाए। इंसान भी कतरा है तौहीद के मुकाबिल में। ये कतरा अगर अल्लाह से हट जाए तो फ़ानी है, लेकिन वजूद परवरदिगार में ढल जाए तो फिर बाकी है। उसी की तरफ इमाम हुसैन कहते हैं तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फ़ी हवाक, परवरदिगारा तेरी मोहब्बत में मैंने सब कुछ दे दिया। तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फ़ी हवाक, मैंने क्या क्या नहीं दिया। हमें समझते हैं कि अली अकबर, बनी हाशिम चाहने वाले ना, अज़ालतकुम मिन मक़ामिकुम, सबसे बड़ी क़ुरबानी इमाम हुसैन की उनकी इज़्ज़त, उनका ज़ाहिरी वक़ार है, उसको भी छीन लिया गया। व मरातिबकुम अल्लती रत्तबकुम अल्लाह, उन मरातिब को ज़ात परवरदिगार ने जो आपको दिया है उससे भी ख्याल नहीं किया। कहीं देखा है कि जिसके ख़त्म होने के बाद कितना ही दुश्मन हो, लेकिन बॉडी को छेड़ देते हैं। लेकिन ये कैसे थे कि नए टॉप बनाए गए, नाल लगाए गए नवासे रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक इन अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़तिल हसना किताबुल्लाह, बेहतरीन हदीस की किताब। मैंने अपने मजालिस में अर्ज़ किया कि आजकल की दुनिया इतनी हम लोग इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, सुबह उठते अभी आंख रगड़ते भी नहीं, पहले देखते हैं किसका मैसेज आया। इसका हल मैंने अपने लिए, अपने नफ्स के लिए ये निकाला है कि रोज़ाना उस वक्त तक कोई मैसेज ना देखूं जब तक कि 10 आयतें ना पढ़ लूँ। इन अहसनल हदीस, बेहतरीन हदीस की किताब, व अबलगल मौइज़तिल हसना, ये कौल रसूलुल्लाह भी है, कौल मौला अमीरुल मोमिनीन, बेहतरीन मौइज़े की किताब, हिदायत की किताब, गाइडेंस की किताब है तो किताबुल्लाह, कुरान मजीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इब्तिदा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्र की कसम, अस्र कहते हैं टाइम को, टाइम की कसम ज़ात परवरदिगार खा रहा है, इसलिए कि सब मिलेगा, टाइम मिलने वाला नहीं। जो गया सो गया, और जिसने टाइम पर कुदरत अख्तियार कर लिया, जिसने टाइम को बचा लिया, उसकी ज़िंदगी बच गई। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान घाटे में, इंसान घाटे में, इंसान घाटे में। लूज़र्स कहता खुदा, सब लूज़र्स हैं, सब घाटे में हो। अगर घाटे से बचना है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, न सिर्फ ईमान बल्कि अमल सालिहात, प्रॉपर अमल। अमल सालिहात तस्बीह नहीं है, गिवन एबिलिटी को इस्तेमाल करना है। डॉक्टर का अमल सालिहात अलग है, इंजीनियर का अमल सालिहात अलग है, मरीज़ का अमल सालिहात अलग है, आलिम का अमल सालिहात अलग है, सामिअ का अमल सालिहात अलग है। यहाँ पे बैठे मेरे सामने अगर 200 अफराद हैं, हर एक प्रोफेशंस अलग अलग हैं, हर एक का अमल सालिहात यह है कि अल्लाह ने जो एबिलिटी दी है उसी को पूरी तरह से क़ुर्बत इलाही के लिए अंजाम देना, वह अमल सालिहात।
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। और कोशिश ये करें, व तवासौ बिल हक़। तवासौ के माने आपस में, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, चचा भतीजे को, ये सिलसिला रहे आपस में हक़ की। तो व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिही व नजीबिही व खियरतिही फ़ी खल्क़िही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालातिही अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला इंसियतिल हौरा वली बतूलिल आज़रा फ़ातिमतुज़ ज़हरा। वस्सलातु वस्सलामु अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अलैहिन अमीरिल मुमिनीन। वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल हुज्जतिल क़ाइमिल महदी। हुज्जतक अला इबादिक व अमनाइक फ़ी बिलादिक अल्लज़ी यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन बअदमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजह व सहहिल मख़रजह वजअलना मिन अवानिहि व अंसारिहि। अल्लाहुम्मा अंसुर जुयूशल मुस्लिमीन व सरायाहिम व मराबितिहिम फ़ी मशारिक़िल अर्दि व मग़ारिबिहा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबिअ बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। वक़ाल अल्लाहुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अज़ीज़ान गिरामी, अहकामात दीन वो नहीं है जो हमारे जहनों में है। हमारे जहनों में नमाज एक स्पिरिचुअल, एक ऐसी चीज़ है जो समझता इंसान है कि अपने और अल्लाह के दरमियान की बात है। लेकिन दीन इस्लाम में पर्सपेक्टिव जो नमाज की है, अक़ीमुस्सलात कहा कुरान ने। कुरान ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, नमाज के कायम करने का हुक्म दिया। क्या फ़र्क है पढ़ने और कायम करने में? पढ़ने के माने 2 रकात फ़ज्र की, ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, ये 17 रकात नमाज पढ़ ली, ख़त्म हो गया काम। क़ियाम के माने शराएत नमाज का अदा करना। शराएत नमाज, हुकूकुन नास को अदा करे बग़ैर नमाज नमाज नहीं है। सिले रहम किए बग़ैर नमाज नमाज नहीं है। तो मला अक़ीमुस्सलात के माने एक वास्ट दुनिया का नाम है कि जिसमें तमाम शरायत दीन इसमें आ जाते हैं। इसलिए लाज़िमी है कि हत्ता वुज़ू भी करने का हुक्म जो है, पानी मुबाह हो, जहाँ पानी खालिस हो यानी प्योर वाटर हो, स्टिल वाटर हो, वहाँ पर पानी मुबाह हो। मुबाह के माने क्या? आपका अपना पानी हो। अल्लाह का पानी है यार, मेरा क्या माने? कितना पानी चाहिए खर्च करने के लिए? हुक्म दिया गया कि पाव सैर,
यानी बहुत कम, ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है। नल बह रहा है वज़ू करना, अल्लाह कहता है ना मुझे ऐसा वज़ू नहीं चाहिए। पानी खलील बहुत कम शराइत हैं, और वो भी आपका नहीं है तो इजाज़त लें। यानी दूसरे की प्रॉपर्टी का इतना एहतराम हो, अगर वज़ू करने से पहले वो शर्त अदा नहीं किया तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, वो क़ियाम नमाज है। उसी तरह खुम्स है, उसी तरह से ज़कात है, उसी तरह से अहकामत दीन है, अक़ीमुस्सलात। जो ब्रॉडर लाइन में हमारे पास जो लोग मस्जिद के पहलू में हैं, उनके लिए हुक्म है कि ला सलाता लिजारिल मस्जिद फिल बैत। जो लोग मस्जिद के पड़ोसी हैं उनका नमाज घर में पढ़ना इजाज़त नहीं है, जाना चाहिए मस्जिद में। ला सलाता यानी पढ़ेंगे तो ये घर में बेकार है, मगर ये कि कोई उज़्र हो, बीमार हो वगैरह वगैरह। देखिए बहुत अच्छी तरह से जुमे के लिए हुक्म है कि 3 मील का रेडियस हो, 3 मील में दूसरा जुमा कायम ना हो। क्या है इसके ब्रॉडर एरिया में ब्रॉडर मोमिनीन शिरकत करें। क्या हो नमाज जुम्मा में? नमाज जुम्मा में पहला खुतबा हो तक़वे परहेज़गारी की बातें, दूसरा खुतबा हो हुक्म इमाम है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, युख़बिरुहुम बिमा वक़अ फ़िल आफ़ाक़। मैं जब खड़े हो तो पहले तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ना बुलाएं, मगर हुक्म दिया जाता है। ये जगह बहुत ही ख़तरनाक जगह है। ख़ुसूसन जुमे का खुतबा इतना ख़तरनाक है कि उसका ब्राइटनेस, उसकी उसअत नज़री का ये आलम हो कि पूरे ग्लोब को हाथ में रखे। इमाम जमात खुतबा देने वाला एनालाइज करे इंसानों पे क्या गुज़र रही है, फिर मुसलमानों पे क्या गुज़र रही है, फिर मोमिनीन पे क्या गुज़र रही है। इस्लाम, अब आपसे सवाल है कि ज़ोहर की 4 रकात नमाज है तो जुमे की 2 क्यों हो गई? जुम्मा मुस्लिम कंट्री में हॉलीडे है तो और 2-4 रकात ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए था। यहाँ 2 क्यों कम होगी, शॉर्ट क्यों हो गई? का 2 कम नहीं हुए, 2 रकात की जगह 2 खुतबे हैं। यानी अल्लाह ने बताया, इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह ने बहुत अच्छा जुमला, हमारी सियासत इबादत है, हमारी इबादत सियासत। यानी अजीब व गरीब जुमला, किसी ने जुर्अत नहीं की थी। यानी खुतबा जुमा हकीकत में एक सियासी फ़िक्र को पेश करना है। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किन हालात से मुसलमान जा रहा है, क्या हम सोच रहे हैं कि 15 ईयर्स 20 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद मुसलमानों पे क्या गुजरेगी, क्या उसके लिए तैयार हैं, क्या दुश्मन ने काम किया है, किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है। ये बहस समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, महल्ले को समझना चाहिए और मोमिनीन को समझना चाहिए, और इसके तदारुक करने के लिए क्या क्या राहें अख्तियार करना चाहिए। फिर इंटरनेशनल अरेना में बहस होना चाहिए कि वो कौन सी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो दीन के लिए काम कर रही हैं, और कौन सी हैं जो दीन के नाम को बदनाम कर रही हैं। मैंने अभी अशरा पढ़ा है कराची में, इस्लामोफोबिया के नाम पर ये बाकायदा क्रिएटेड वॉन्ड है। इसको समझना, मैं इसी पर ज़रा ज़्यादा फोकस करूँगा। और आप लोगों से गुजारिश है, ये दाइश का मसला मामूली ना समझें, ये पूरे का पूरा वेल प्लान इस्लामोफोबिया है। यानी इस्लाम हरासी की मेराज का नाम है दाइश। उसको समझने के लिए मैं ओवरऑल एक बात बताता हूँ। जब कोल्ड वार चल रही थी अमेरिका और रशिया की, अमेरिका ये दोनों जो है कहते थे कि वो मिज़ाइल बना दिया है, हमको उसका बड़ा मिज़ाइल बनाना है। 1 से 2, 1 से 3, 3 से बढ़ाते चले गए। उन्होंने बहुत सा मिज़ाइल सिस्टम बना दिया, उसका एंटी मिज़ाइल बनाना है। बनाते गए व्यापार। ऑल ऑफ ए सडन कोल्ड वार ख़त्म हुई। अब ये परेशान हो गए कि ये फैक्ट्रियाँ को क्या होगा, इन फैक्ट्रियों को रन कैसे किया जाए। उस फैक्ट्रियों के रन करने के लिए एक फैक्ट्री खोली गई जिसका नाम है टेररिज्म। समझ लीजिए अच्छी तरह से, टेररिज्म ये फैक्ट्री हैं जो खोली गई है उन्हीं की तरफ से। मिसाल और एक दूंगा आपको, कंप्यूटर है। कंप्यूटर तो पाक साफ होना चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों ने वायरस छोड़े कंप्यूटर के अंदर। छोड़े कौन वायरस? जो एंटी वायरस बनाए थे। तो एंटी वायरस के पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए पहले वायरस छोड़ा गया, उसके बाद फिर एंटी वायरस दिया गया कि इसके ज़रिए से आपको
अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। इसी तरह से ये जंग जो है, पहले जंग पैदा की गई, फिर जंग को रोकने के लिए कहा कि हमें जंग को रोकना है। तालिबान भी इन्होंने बनाया, अलकायदा भी उन्होंने बनाया, दाइश भी इन्हीं की पैदा करदा मिसाइल का नाम है, जिसका तदारुक झूठे हैं जो कह रहे हैं। ब्रिटिश ये कहता है कि 20 साल लगेंगे, अमेरिका कहता है कि 30 साल लगेंगे। इसके माने हैं कि कम से कम 30 साल तक इजराइली कासिब हुकूमत के बचाने का उन्होंने सलीका सीख लिया। ये बहुत ही ख़तरनाक है। और इस सिलसिले में हमारे इदराकात, हमारा शऊर, ना ही हम लोग मजलिसों में, ना ही हमारे पास खुतबात में, बहुत कम लोग हैं माशाल्लाह, काबिल शख्सियत आपके पास है, वो बराबर तज़किरा करते हैं। ये सबसे ख़तरनाक मसला है कि हमें ख़ुद मालूम ना हो कि हमारे ख़िलाफ़ क्या किया जा रहा है। आपको छोटे से माशाल्लाह तिजारत ताजरीन हैं, आप क्रीम जगह, यहाँ पर कोई मामूली यहाँ पर एरिया में नहीं है आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात बताऊँगा, और देखिए, आप, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आप ख़ुद एनालाइज़ कीजिए। अफ़गानिस्तान की वार में 4 ट्रिलियन खर्च किए गए, 4 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर ये 4 ट्रिलियन डॉलर्स अफ़गान के भलाइयों को देते तो सब गुलाम हो जाते अफ़गानी। तो फिर ये 4 ट्रिलियन डॉलर्स किधर गए? ये गए उन फैक्ट्रियों को बचाने के लिए जिन फैक्ट्रियों के बचाने का काम पहले से हो रहा है, यानी जो वॉर फैक्ट्रीज़ को बचाने के लिए। तो शेयर जो सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रहा है उसके पास ज़्यादा शेयर है, कम ले रहा है, उसी तरह से सब लोग अपना शेयर ले रहे हैं, जैसा गोया दरिंदे हैं जो एक मुर्दार पर झपट पड़े। जैसे कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि दुनिया ही खुद एक मुर्दार है जिस पे दरिंदे झपट पड़े, और उनके पास कोई इंसानियत का सवाल नहीं है। क्या इस्लाम इजाज़त देता है किसी औरत को नहता कर दे? क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि किसी को गले काट दे? आपने 1400 साल पहले सुना था कि पसे पुश्त गले काटे गए। आप यूट्यूब उठा करके देखिए, गले काटे हैं, और वो भी अल्लाह अकबर का नाम ले करके काट रहे हैं। खुतबा जुमा में इजाज़त नहीं है कि हम अशार पढ़ें, लेकिन ये शेर चूँकि बहुत ही करीब है रुबाई, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। अगर कोई इमलाक अल्लाह से दूर कर दे, औलाद अल्लाह से दूर कर दे, जागीर अल्लाह से दूर कर दे, फितना है। इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर है क्या नारे तकबीर भी फितना। अल्लाह अकबर कह करके गले काट रहे हैं, और कोई मुस्लिम कंट्री वाला बोलने वाला नहीं है। अभी आपको ख़बर है नहीं मालूम, गुज़श्ता हफ्ते आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी आयतुल्लाह सुबहानी के हुक्म से एक कॉन्फ्रेंस सारे वर्ल्ड के स्कॉलर्स की बुलाई गई, जिसमें ज़्यादातर 90% सुन्नी उलमा को बुलाया गया, हर मुसलमान कंट्री से और गैर मुस्लिम कंट्री से। लॉस कुम में ये मीटिंग हुई। ये भी खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह के सामने, अल्लाह की तरफ से हमारे पास इतनी बड़ी नेमत इनकलाब की सूरत में आई है कि इस पैसे को जहाँ पर उनकी खिदमत में लगाया जाता है या दीन की खिदमत में लगाया जाता है, मगर अफसोस है कि हम लोग नहीं समझ सके। उस मीटिंग में 99.900% तमाम उलमा ने, सुन्नी उलमा ने कंक्लूड किया है दाइश का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई रब्त ही नहीं। मौलाना मेरी क्या ज़िम्मेदारी, मैं अकेला हूँ, मेरी क्या ज़िम्मेदारी, आई एम अलोन, व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आपसे गुजारिश है कि कभी ये जुमला मत बोलिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, आइंदा से ये बोलने लगी है कि मैं ही कर सकता हूँ। जिस दिन से हमारा एटीट्यूड चेंज होगा उसी दिन से हमारी पूरी तारीख भी, हमारी किस्मत भी चेंज हो जाएगी। अगर हमने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया, हमारा सलीक़ा चेंज नहीं किया, हमारे सोचने का अंदाज़ चेंज नहीं किया, चेंज होना। मुहर्रम से पहले मैंने जुमे के खुतबे में अल महदी इस्लामिक सेंटर में टोरंटो में ये जुमला कहा था, दाइश ए प्रॉक्सी वॉर है, यानी डेलिबरेट वॉर है इस्लाम की खिलाफ। इसमें किसी का फ़ायदा नहीं, किसी मुसलमान का फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। इसमें इस्लाम बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम का पैसा खाया जा रहा है। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ताजर माशाल्लाह आप लोग बैठे हुए, हिसाब लगाइए, पेट्रोल की कीमत 12 साल जो थी उससे पहले है, और जो होना चाहिए पेट्रोल बंक में आपके पास
₹40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी, चावल वाला बढ़ा रहा था, रोटी वाला बढ़ा रहा था, किराए वाले बढ़ा रहे थे, ये कहते हुए बढ़ा रहे थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। अब जब उतर रहा तो ना ही कीमत उतरती है, ना अजनास की कीमत उतर रही है। ये कौन है इसके पीछे हाथ? कौन है ये हाथ? अंदाज़ा करें आप इसको। इसीलिए साइलेंट मेजॉरिटी इज़ द डेंजरस। सारा ख़तरनाक मसला यह है कि खामोश मेजॉरिटी। मौला अली की हुकूमत 25 साल मौला अली को क्यों मरसिया पढ़ना पड़ा? ये कह कर के फसबर तो फ़िल आइन क़दा व फ़िल हल्क़ शजा, मैंने इस आलम में सब्र किया कि मेरे आंख में तीर था, मेरे गले में हड्डी थी। अरात तो रात ही नहबा, मैं देख रहा था कि मेरी मीरास लुट रही थी। क्या मौला अली की कोई मीरास थी? इस्लाम लुट रहा था। क्यों 25 साल मौला अली? इसलिए कि साइलेंट मेजॉरिटी। क्यों इमाम हसन 16? साइलेंट मेजॉरिटी। क्यों इमाम हुसैन जंग करबला में शहीद हो गया पूरा ख़ानदान? साइलेंट मेजॉरिटी। क्यों 12 इमामों को 9 इमामों को हुकूमत का मौका नहीं मिला? साइलेंट मेजॉरिटी। आज इमाम क्यों नहीं आते? साइलेंट मेजॉरिटी। हम बोलना नहीं चाहते, और बोलने वाले पे भी पाबंदी है कि ना बोले। मस्जिदों में पाबंदी है कि ना बोले। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मौलाना नमाज जुम्मा को आते हैं, ये आप लोग CNN खोल देते हैं, आया कि BBC खोल देते हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं, ये मकाम है, जुम्मा है। जुम्मे के खुतबे में हुक्म है कि दूसरे खुतबे में सारी दुनिया में मुसलमानों पे जो गुजर रही है वो बयान करे, और अपने महल्ले की जो खबर ना रखता हो, सारी दुनिया की क्या खबर करे? अज़ीज़ान गिरामी, दीन को अपने अफकार में लाने की मत कोशिश करें। दीन मेरे फ़िक्र से कहीं बुलंद है। दीन के फ़िक्र में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दाइश एक प्रॉक्सी वार है, 1.5 बिलियन से शुरू हो गई और आज उनके पास $6 बिलियन की एसेट हो चुके हैं। और मुझे ये सवाल है कि ईरान से इकोनॉमिक सैंक्शन के मसले में पेट्रोल बेचने के लिए ईरान को लाले पड़े। अभी इंडिया ने हाल ही में $400 मिलियन वापस किए ईरान के, इसलिए कि पैसा नहीं दे सकते थे, पाबंदी थी। और ये कैसी दाइश की हुकूमत है कि सारी दुनिया पेट्रोल ले रही है? बताइए मुझे क्या लॉजिक है? इसलिए कि आप और हम ख्वाब गफलत में, और दुश्मन जो है इतना आ चुका है, अब उसको बिल्कुल हम लोगों को छोटी छोटी बातों में लगा दिया है कि आप लोग जो हैं मजलिस ऐसे करें, ऐसा अंदाज़ हो, क्या क्या करें, किस ढंग से करें। इसी में हम लोग मुलविस। ये देखते नहीं कि इमाम हुसैन का एक जुमला आया, हमने मुहर्रम में याद किया है कि नहीं याद किया? आया खुतबे का, एक इमाम का एक खुतबे का एक जुमला किसी को याद है? शियों को, हम लोगों को इसी में लगा दिया गया कि आज़ादारी के ख़िलाफ़ कौन है? आज़ादारी, अरे भाई कौन है? अल्लाह हम सबको बेदार करे इंशाअल्लाह। नब्बहनी परवरदिगार, मुझे हदीस में, रिवायात में, दुआओं में, परवरदिगार मुझे बेदार कर, मैं ख्वाब गफलत में हूँ। हकीकत में ख्वाब गफलत। जितनी दौलत खुदा ने मुसलमानों को दी थी किसी को नहीं दी थी। खुदा ने सिवाय मुसलमानों के पास किसी के पास इतनी दौलत नहीं थी। इनकलाब जमहूरियत इस्लामी ईरान ने दुनिया को बता दिया कि अगर लीड कर सकता है कोई दीन की तरफ, यही हुकूमत है। इंशाअल्लाह यही हुकूमत ज़मीना बनेगी मौला इमाम ज़माना के इनकलाब का। सलवात पढ़िए मोहम्मद इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बागी यअिदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह फ़इन्नहु ज़ाकिरुन लिमन ज़करा व अस्अलुल्लाह मिन रहमतिहि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार बिमुहम्मदिन व आलिहिल अत्हार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा।